रस्म। इसमें जितने भी हमारे करीबी रिश्तेदार होते हैं वो कुछ गिफ्ट्स लेकर आए रहते हैं, जिसकी शादी रहती है उसके लिए और उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए। जैसे हमारे यहाँ हुआ था अतीबा के लिए और बड़ी अम्मी बड़े अब्बू और प्लस हमारे जितने भी चचा हैं, पापा मम्मी, सबके लिए कुछ ना कुछ मतलब था गिफ्ट। तो जितने भी हमारे रिश्तेदार होते हैं वो लेकर आए थे। और इस रस्म में ये होता है कि वो अच्छे से प्रॉपर्ली उन्हें बैठाते हैं और उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं फॉर द वेडिंग। इसके बाद सबने खाया खाना। खाने में थी बिरयानी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैंने ज़्यादा कुछ खाने का शूट नहीं किया, ये है मेरी प्लेट, सो बस यही शूट किया। अब आ गए हम लोग घर और यहाँ होगा रज्जगा। सो पूरी रात जागेंगे सब लोग और बहुत मज़ा आने वाला है। डांस, गाना, खाना पीना, मतलब बहुत मज़ा आता है। पूरी रात सब जागेंगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। घर इतना प्यारा लग रहा था, मेरा मन हुआ बाहर से शूट करने का। और ये सज गई है रज्जगे की महफिल। देख सकते हैं कितना बढ़िया अरेंजमेंट हो गया है। पैसा निकाली नहीं, सब बर्तन धोई। और आप ये सोचोगे कि ये क्या हो रहा है, तो यही होता है हमारे घर के रज्जगे में। हर तरह के मज़े मस्ती में कोई ये नहीं देखता है कौन बड़ा कौन छोटा। हर तरह के मज़े मस्ती में सब इन्वॉल्व हो जाते हैं और कुछ इस तरह से सब साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। 3:30-4 बजे तक यही सब चला, बहुत मज़ा आया। उसके बाद अचानक से इतनी तेज़ बारिश आ गई कि हम सबको छत पर से भागना पड़ा। बारिश आप देख ही सकते हो कितनी तेज़ हो रही है। एकदम धुआंधार बारिश हो रही है, मतलब बहुत ही खतरनाक बिजली चमक रही है और बारिश हो रही है। तो छत से नीचे आने के बाद सबने चाय मांगना शुरू कर दिया था और बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, मौसम भी अच्छा था, तो सबका मन भी हो रहा था चाय पीने का। लेकिन बनाने को कोई तैयार नहीं हो रहा था कि इतने सारे लोगों की चाय कौन बनाएगा। तो फिर ये मेरी बहन ने इनिशिएट किया और उसने बोला कि मैं करूँगी ये नेक काम, मैं बनाऊँगी सबके लिए चाय। और फिर उसने बनाया सबके लिए चाय। थैंक यू सो मच शान साफ़ी फॉर दिस नेक डीड। बहुत पब्लिक के लिए टकीले शॉट्स बनते हुए यहाँ पे तैयार होते थे। टकीले शॉट्स बनते हुए यहाँ पे। अरे चाय वाले थोड़ा धीरे धीरे निकालिए, गिराइए नहीं, बहुत ही वो कम मात्रा में सबको करनी है ना आपको। चाय वाले भैया, चाय तो देखने में बहुत अच्छी। कितने की बनाते हैं चाय बेटा? सब सो गए हैं, बस हम 4-5 बहनें जाग रहे हैं। और नेहा भी हर थोड़ी देर पे हम लोग के लिए कुछ खाने का लेकर आ रही हैं। अभी अमावट लेकर आई हैं। एंड फाइनली टुडे इज़ द वेडिंग डे। और अभी मैं खा रही हूँ कल की बची हुई बिरयानी, मतलब रज्जगे वाली बिरयानी। और ये बहुत ही टेस्टी थी, ये तो मैंने आपको बताया ही था। और ये अगले दिन गर्म करके ज़्यादा अच्छी लगती है। मतलब बिरयानी वैसे भी सबको पता होगा कि अगले दिन ज़्यादा अच्छी लगती है। और शादियों में तो ऐसे ही होता है, जो खाना बचता है वो अगले दिन चलता है। ये है दूल्हे का सेहरा। और अब ये सेहरा जाएगा दूल्हे के घर, तभी तो दूल्हा बांध के आएगा। और इसको लेकर जाते हैं भाई लोग।
और यहाँ इन लोग बारात के वेलकम के लिए खड़े हुए हैं। तो बारात आ गई है और ये है अतीबा आपी का निकाह का गरारा और अब इसको पहनेंगे अतीबा आपी फिर होगा निकाह। और यहाँ मेरी बहन निकाह के लिए रेडी बैठी है। निकाह का टाइम हर लड़की की लाइफ में बहुत इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि निकाह के बाद पूरी लाइफ बिल्कुल एकदम से चेंज हो जाती है। ये होती है दाल। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो दूल्हे वाले लेकर आते हैं बारात के साथ। उनका ये कहना था कि वो उनको हम लोग क्या बोलेंगे तो वो हम लोगों को क्या बोलेंगे। इधर आ जाओ, खाला है तुम्हारी, ठीक है। बहुत ज़्यादा निकाह हो चुका है और अब चल रहा है यहाँ पे बारातियों का खाना। एंड अगेन खाने को ज़्यादा शूट नहीं किया है। और यहाँ पे अतीबा भी तैयार हो रही हैं फॉर द फ़ोटो शूट और यहाँ पे मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। यहाँ पे शुरू हो गया है हमारी ब्राइड का फ़ोटो शूट। बहुत ही प्यारी लग रही हैं अतीबा भी माशाल्लाह। इतनी सारी सालियाँ हैं आपकी जैद भाई। अभी कुछ जूता ले लो, कुछ जूता ले लो, ले लो ले लो। और यहाँ जैसे ही हमें मौका मिला और हमने देखा कि ज़ैद भाई के आसपास कोई नहीं है, हमने तुरंत उनसे जूते मांग लिए और उन्होंने बहुत ही अच्छे से दे भी दिया। किसी और का नहीं है ना? और ये जो अभी आप रस्म देख रहे हो ये होती है सलाम कराई की रस्म। इसमें जैसे ही दूल्हा अंदर आता है मतलब जैसे कि आपको तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ की शादियों में 2 स्टेज होते हैं, मतलब जैसे मेल सेक्शन अलग होता है और फीमेल सेक्शन अलग होता है। फिर जब बारातियों का खाना वगैरह सब हो जाता है और फिर जब दूल्हा अंदर आता है तो हम सबसे पहले तो उनके जूते चुरा लेते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने जाके फट से जीजू के जूते चुरा लिए। उसके बाद फिर शुरू होती है सलाम कराई की रस्म। सलाम कराई में ये होता है कि जितने भी घर के बड़े रहते हैं वो जाके दूल्हे से मिलते हैं, उनको सलाम कराई देते हैं और जितनी भी सालियाँ रहती हैं वो अपने तरफ से जो भी छोटे मोटे गिफ्ट्स लाई रहती हैं वो जीजू को देती हैं।
और फिर शुरू होता है जूता चुराई की डिमांड रखना। और जितनी भी सालियाँ रहती हैं वो सब मिल के प्लान करके डिसाइड करती हैं कि कितनी जूता चुराई मांगनी है और फिर वहाँ पर जूता चुराई की डिमांड रखते हैं। और यहाँ हंसी मजाक के साथ हम सारी बहनें मिलकर जूता चुराई की डिमांड रख रहे हैं। एज़ यूजुअल जितना हमने मांगा उतना हमें नहीं मिला, बट फिर भी हमने अच्छी सालियाँ बनकर जीजू के जूते वापस कर दिए, क्योंकि जीजू तो अपने ही है ना यार, अब हम उन्हें नंगे पैर तो वापस जाने दे नहीं सकते थे। किधर जा रही हो इतनी सुबह सुबह? तो ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हो ये होती है नाश्ता ले जाने की रस्म, जिसमें क्या होता है कि शादी के नेक्स्ट डे मतलब विदाई के बाद नेक्स्ट वाली मॉर्निंग का जो नाश्ता होता है वो लड़की वालों के घर से जाता है लड़के वालों के घर पे। और इसमें आप कुछ भी भेज सकते हो, मतलब कुछ भी जा सकता है, चाहे वो रेडीमेड नाश्ता हो या कुछ बना के भेज दो। ये ऐसा होता है कि ये जाता है और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको भेजना ही भेजना है। लेकिन अगर शादी लोकल लेवल पे हुई है, मतलब कि अगर विद इन द सिटी हुई है, तो आप ऑब्वियसली आप भेज सकते हो। जब सारी रस्में कर रहे हो तो ये भी एक कर सकते हो और अच्छा भी लगता है यार। सारी रस्में हर तरीके से पूरी हो तो वो चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन अगर किसी की शादी शहर के बाहर हुई है तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है कि नहीं भेजा जा सकता है नाश्ता। सो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बस ये है कि अच्छा लगता है तो हम लोगों ने भी किया। और ये हम लोग पहुँच गए हैं तिवापी के घर और हम लोगों ने यहाँ पे आते ही साथ स्टार्ट कर दिया अपना फ़ोटो सेशन। और उसके बाद बैठकर हम लोगों ने यहाँ पर खूब ढेर सारी बातें की। जैद भाई से अतीबा थी और माशाल्लाह माशाल्लाह अतीबा बहुत खुश भी लग रही थी। क्या करना भाई, फिर गर्मी में बैठा दिया।
और ये चल रहा है वलीमा। ये होता है लड़के वालों की तरफ से। वलीमे में एज सच लड़की वालों को कोई काम होता नहीं है, हमें बस जाना होता है एज अ गेस्ट और बस वहाँ हम जाते हैं, एंजॉय करते हैं, थोड़ी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करते हैं, अपनी बहन से मिलते हैं और उसके बाद वापस आ जाते हैं। वलीमा कुछ दिनों के गैप के बाद था, इसीलिए अपी अटेंड नहीं कर पाई थी क्योंकि उसको वापस ऑफिस ज्वाइन करना था, तो उसकी कमी तो थी। तो शादी के व्लॉग के ये दोनों पार्ट्स आप लोगों ने देख लिए हैं। एंड विद दिस वी फाइनली मार्क एन एंड टू दिस शादी का व्लॉग। और अब हम आपके लिए कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग और एक्साइटिंग व्लॉग्स लेकर आने वाले हैं, जिसको देखने के लिए आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा। और हमारे साथ कनेक्टेड रहने के लिए आपको क्या करना है वो तो आपको बहुत ही अच्छे से पता है। आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे सेफ एंड पीस आउट।